वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ द हिंदू के ही एडिटोरियल के साथ, जो कि 6 जनवरी 2021 का है। आज हमारा टॉपिक है मोरिबंद गवर्नेंस। मोरिबंद गवर्नेंस क्या होता है, इसको देखते हैं, इस वर्ड को समझते हैं। इसका मतलब होता है वो चीज़ जो मौत के कगार पर हो, मृत्यु के कगार पर हो। और ये वर्ड गवर्नेंस के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी ऐसी हुकूमत जो मौत के कगार पर हो, ख़त्म होने वाली हो, यानी विफल गवर्नमेंट, नाकाम हुकूमत। अब ये क्यों कहा गया है, आगे पढ़ते हैं। द गाज़ियाबाद डिज़ास्टर अंडरकोर्स द नीड फॉर रेगुलर ऑडिट ऑफ सिविक प्रोजेक्ट। देखिए, गाज़ियाबाद के अंदर एक हादसा हुआ है, एक आपदा आई है, उसी के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं। एक क्रिमेशन हाउस जहाँ पर क्रियाक्रम किया जाता है, वहाँ पर एक छत थी जो आके गिर गई है। उस छत के गिरने की वजह से हुकूमत पर सवाल उठ गए हैं, गवर्नमेंट पर क्वेश्चन कर दिए गए हैं। इसीलिए यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि द गाज़ियाबाद डिज़ास्टर अंडरकोर्स द नीड फॉर रेगुलर ऑडिट ऑफ सिविक प्रोजेक्ट। गाज़ियाबाद की जो आपदा है, अंडरकोर्स का मतलब होता है रेखांकित करना, निशानदेही करना, बताता है किस चीज़ के। द नीड फॉर रेगुलर ऑडिट, नीड फॉर रेगुलर ऑडिट का मतलब कि जिसको ज़रूरत है लगातार ऑडिट की। ऑडिट कहते हैं हिसाब किताब को, जांच पड़ताल को। अगर कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो इट मस्ट बी ऑडिटेड टाइम बाय टाइम, वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको चेक होना ज़रूरी है कि उसके अंदर कोई डेवलपमेंट की ज़रूरत है या नहीं। जो किसके लिए इस्तेमाल की गई हैं, पब्लिक प्रोजेक्ट, जिसको हम सिविक प्रोजेक्ट कहते हैं, जहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। इसको पब्लिक स्पेसेस या पब्लिक प्लेसेस कहते हैं, सार्वजनिक अवस्था स्थान। आगे देखिए, टॉपिक में आगे लिखा है, इवन टू दोज फैमिलियर विद द एनार्की दैट कैरेक्टराइज इंडियाज़ पब्लिक स्पेसेस, द कोलैप्स ऑफ न्यूली बिल्ट शेल्टर इंक्रिमिनेशंस in Muradnagar in UP's गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट, killing at least 24 people in a shock। देखिए, कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि इस हादसे से वो लोग भी आश्चर्यचकित रह गए हैं। कौन? जो अराजकता को जानते हैं, जो अराजकता से चित परिचित हैं अच्छी तरीके से, उनको वाकफियत है किस चीज़ में, पब्लिक स्पेस के अंदर। पब्लिक स्पेस यानी सार्वजनिक स्थान, जो पब्लिक प्लेसेस के अंदर जो कमी बेशी होती है, वो लोग उनसे वाकिफ़ है कि कहाँ पे उन्होंने कौन सा मटेरियल किस तरह का इस्तेमाल किया है, इन्फीरियर मटेरियल इस्तेमाल किया है कि अच्छा किया है। वो लोग उसकी अराजकता से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। वो लोग भी इस हादसे से बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह चुके हैं, हो गए हैं। आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। अब वो क्यों शॉक हैं, क्योंकि क्या हुआ, द कोलैप्स ऑफ ए न्यूली बिल्ट शेल्टर, एक जो नया ही बना था पनाहगाह, कहाँ, कहाँ बना था, क्रिमिटेरियम। क्रिमिटेरियम किसे कहते हैं, वो जगह जहाँ हिंदुओं को जलाया जाता है, जिसे हम शमशान घाट कहते हैं, शवदाह जिसे बोलते हैं, शवदाह। ओके, तो शवदाह के अंदर एक शेल्टर, असल हुआ ये था कि वहाँ बारिश होने लगी। ओके, और कुछ लोग जाकर वहाँ पे खड़े हो गए कि बारिश के बाद जो फाइनल राइट्स हैं वो अदा किए जाएंगे। उसी दौरान ये आपदा आ गई। उस आपदा की वजह से जो नई बिल्डिंग बनी थी वो आकर गिर गई, जिसकी वजह से क्या हो गए, एटलीस्ट 24 पीपल डाइड। और क्यों डाइड हो गए, क्योंकि वो बिल्डिंग की छत बनी थी और गिर गई। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि नई बिल्डिंग बनी और वो गिर गई, जिससे गिरने की वजह से जो लोग अनार्की को जानते हैं, अराजकता को जानते हैं, कहाँ, पब्लिक स्पेसेस के अंदर, सार्वजनिक स्थानों के अंदर, वो लोग भी शॉक में हैं। उस कोलैप्स ने क्या कर दिया, उनको शॉक में डाल दिया है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आर्टिकल में। आगे देखिए लिखा हुआ है, लिखा है, ए ग्रुप अटेंडिंग ए फ्यूनरल शेल्टर्ड फ्रॉम ए रेन इन द स्ट्रक्चर। कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग थे, जमात थी, कुछ लोग जो कि अटेंड कर रहे थे फ्यूनरल, जो क्या अटेंड कर रहे थे, क्रियाक्रम को अटेंड कर रहे थे, जो फाइनल राइट्स होते हैं, तजहीज़ व तकफीन वाला, जो तदफीन वाला मामला होता है,
और जो पनाह लिए हुए थे फ्रॉम ए रेन, बारिश की वजह से। अब देखिए क्या हुआ था, वहाँ बारिश होने लगी थी। इन दैट स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के अंदर। और उसके बाद क्या होता है, व्हेन इट्स रूफ क्रम्बल्ड, जिसके बाद ये होता है कि उसकी छत जो है आकर गिर जाती है। ओके, क्रम्बल मतलब ढह जाना। एक बार फिर से, ए ग्रुप अटेंडिंग ए फ्यूनरल, एक ग्रुप जो कि किसको अटेंड कर रहा था, फ्यूनरल को, क्रियाक्रम को, और पनाह लिए हुआ था फ्रॉम रेन, बारिश की वजह से, इन द स्ट्रक्चर, एक ढांचे में, और वो ढांचा न्यू बना हुआ था। ओके, उसी वक्त क्या होता है, व्हेन इट्स रूफ क्रम्बल्ड, क्रम्बल्ड मतलब होता है गिर जाना, ढह जाना। द डेथ्स एंड इंजरीज, आगे लिखे हैं, द डेथ्स एंड इंजरीज हैव लेफ्ट फैमिलीज डिस्ट्रॉट। कहने का मतलब ये है कि जो मौत हुई है और जो हादसा हुआ उसने फैमिली को, परिवार को डिस्ट्रॉट यानी कि बहुत हैरान कर दिया, एक्सट्रीमली शॉक्ड कर दिया है। ओके, बहुत अचानक की इस हादसे से वो लोग, चूँकि सब लोग क्रिमेशन में गए हुए थे और उस क्रिमेशन में ही हादसा हो गया, इसलिए वो लोग क्या हो गए, डिस्ट्रॉट हो गए हैं। ओके, हादसे से वो लोग परेशान हो गए और अचानक मकबूतुल हवास हो गए कि ये क्या हो गया, दे आर एक्सट्रीमली शॉक्ड। नेक्स्ट चलते हैं, आगे लिखा हुआ है, सिंस वुमेन आर नॉट पार्ट ऑफ फ्यूनरल राइट्स इन क्रिमेटेरिया द, अब कह रहे हैं कि चूँकि, सिंस का एक मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि वुमेन आर नॉट पार्ट ऑफ फ्यूनरल राइट्स, जो वो होता है क्रियाक्रम, उसमें औरतें नहीं जाती हैं, उसमें औरतें नहीं जाती हैं। और क्रेमेटेरिया लिखा हुआ, देखिए ये प्लूरल है किसका, क्रेमेटेरियम का। कई शब्दाग्रह जो होती हैं, कई शमशान घाटों को क्रेमेटेरिया बोलती हैं, वहाँ पर औरतें नहीं जाती हैं। ओके, उन्हें पता चला, दे केम टू नो, केम टू नो का मतलब दे गॉट टू नो, उन्हें पता चला, ऑफ द फेट ऑफ मैन मच लेटर, फेट का मतलब होता है किस्मत, द मेन यानी जो लोग मरे हैं, उस हादसे का शिकार हुआ विक्टिम, उनकी किस्मत के बारे में बाद में पता चला। कहने का मतलब ये है कि किस्मत के बारे में बाद में पता चला, यानी उनकी मौत की खबर, उनके हादसे की खबर बाद में आई। ए टोकन सोल्यूशन हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट। देखिए, अब यहाँ पे कहते हैं कि टोकन सोल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूशियम, इसको पढ़ेंगे, ए टोकन सोल्यूशियम विच मीन्स राहत की जो चीज़ होती है, राहत राशि कह लीजिए, मुआवजा कह लीजिए, कंपनसेशन कह लीजिए, उसे हम कहते हैं सोल्यूशियम। हैज़ बीन अनाउंस्ड, जो ऐलान किया गया है, दिया गया है, किसके द्वारा, बाय द यूपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये वाक़या कहाँ हुआ है, गाज़ियाबाद में, गाज़ियाबाद के मुरादनगर में। आगे देखिए, फॉर द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द डेड। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, नेक्स्ट ऑफ किन मतलब किन कहते हैं जो परिवार का हिस्सा होता है। तो जो लोग मर गए हैं उनके अगले लोग यानी कि उनके रिश्तेदार जो लोग हैं, उनके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, एक राहत राशि जो है दी है, राहत राशि दी है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब ये कि जो बचे खुचे लोग हैं उनके परिवार में, उनकी फैमिली मेम्बर में, किसके, डेड मैन के। और क्या दिया है, रिलीफ मेजर। क्या दिया है, रिलीफ मेजर। रिलीफ मेजर कहते हैं राहत के उपाय को। ओके, रिलीफ मेजर कहते हैं राहत के उपाय को। रिलीफ मेजर कहते हैं राहत के उपाय फॉर अदर्स, और दूसरों लोगों के लिए, जो लोग इंजरी हो गई हैं जिनकी, उनको रिलीफ मेजर दिया है। और जिनके यहाँ क्षति हो गई है बहुत ज़्यादा, यानी जिनका इंतकाल हो गया है, जिनके यहाँ मृत्यु हो गई है, उन्हें गवर्नमेंट ने कुछ टोकन राशि का ऐलान किया है। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल में, but the loss of sorry but the loss of breadwinners who were in लो पेइंग जॉब्स हैज़ लेफ्ट द फैमिली मेम्बर्स डिस्ट्यूट। कहना ये चाह रहे हैं कि जो लोग ब्रेड विनर्स थे यानी कि रोटी कमाने वाले थे, हुवर लो
पेइंग जॉब, कहाँ थे वो लोग, बहुत कम पैसा कमा रहे थे। लो पेइंग जॉब का मतलब होता है कि जो लोग कम पैसा कमा रहे थे। हैज़ लेफ्ट फैमिली, उन्होंने छोड़ दिया है अपनी फैमिली को, कहाँ, डिस्ट्यूट, वंचित, हैरान करके, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग गरीब लोग थे जहाँ जिनकी क्रिमिनेशन चल रही थी और अचानक से उनकी ज़िंदगी के अंदर ये हादसा हो गया, वही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। बट द लॉस ऑफ ब्रेड विनर, ब्रेड विनर्स कहते हैं जो लोग रोज़ी रोटी कमाते हैं, ओके, और वो कैसे थे, वर इन लो पेइंग जॉब, किसमें थे वो लोग, कम पैसा कमा रहे थे। हैज़ लेफ्ट फैमिली, उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर को छोड़ दिया है। डिस्ट्यूट, डिस्ट्यूट कहते हैं लाचार, बेसहारा, मजबूर, या आप कह सकते हैं महरूम, वंचित, जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट है द स्टेट हैज़ शोन अ ग्रेट एलार्किटी, द स्टेट हैज़ शोन द ग्रेट एलार्सिटी। देखिए यहाँ पे एक बात कहना चाह रहे हैं कि ये वर्ड याद रखिएगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने क्या शो किया है, बहुत एलार्किटी शो किया है। एलैक्रिटी क्या होता है, एलैक्रिटी कहते हैं चुस्ती को। द स्टेट हैज़ शोन ए ग्रेट एलैक्रिटी, बहुत चुस्ती का काम करते हुए उन्होंने क्या किया है, इन अरेस्टिंग 4 पीपल, किस चीज़ में चुस्ती किया है, 4 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है, इंक्लूडिंग जूनियर इंजीनियर, जिसमें जूनियर इंजीनियर शामिल है, बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब के अलावा, द कॉन्ट्रैक्टर, जिन्होंने उस स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी ली थी, उसको भी गवर्नमेंट ने अरेस्ट वो किया। साइटिंग, हवाला देते हुए, किस बुनियाद पर किया है, कल्पेबल ऑफ होमोसाइड। देखिए कल्पेबल होमोसाइड कहते हैं, इसका मतलब होता है कि दोषी, कल्पेबल का मतलब होता है दोषी, और होमोसाइड मतलब होता है नरहत्या। इनकी वजह से क्या हुआ है, इनकी वजह से क्या हुआ है, होमोसाइड हुआ है, और ये दोषी हैं किस चीज़ के, नरहत्या के। और दूसरा एलिगेशन पे ये है कि कॉजिंग हर्ट एंड इंडेंजरिंग लाइव्स। मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए उन्होंने ज़िंदगी को, जनजीवन को क्या किया है, नुकसान के, इंडेंजर कहते हैं ख़तरे में डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से प्रोजेक्ट पे बहुत घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया होगा, इसलिए उनको कैद किया है। और क्या किया उन्होंने, तकलीफ़ दी है और जनजीवन को ख़तरा पहुंचाया है। इसी बुनियाद पर साइटिंग का मतलब होता है हवाला देकर। आगे कह रहे हैं कि देयर आर इंडिकेशंस दैट इट मे यूज़ द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अगेंस्ट सम ऑफ एक्यूज्ड। कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर कि अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है कि वहाँ कुछ निशानदेही पाई गई है। इंडिकेशन कहते हैं कुछ निशानात, इस बुनियाद पर कि दैट इट मे यूज़, गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इस्तेमाल कर सकती है, को कानून को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती है इन लोगों के ख़िलाफ़, किन लोगों के खिलाफ, अगेंस्ट ऑफ सम द एक्यूज़, यानी जो लोग मुलजिम पाए गए हैं, मुजरिम पाए गए हैं इसके अंदर, जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया है, उनके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट क्या कही है, गवर्नमेंट उसके ख़िलाफ़ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू कर सकती है। ऐसे इंडिकेशन, ऐसे आसार मिले हैं। आगे देखिए, सच मेजर्स कैन नॉट प्रोड्यूस कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट टू द गवर्नेंस। देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो लगातार उपाय, इस तरह का जो उपाय है, मेज़र का मतलब उपाय, कैन नॉट प्रोड्यूस, नहीं पैदा कर सकती है कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट, लगातार तरक्की को, टू द गवर्नेंस, हुकूमत के लिए, यानी कि यूपी की गवर्नमेंट के लिए इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कैन नॉट गिव द इम्प्रूवमेंट, उन्हें इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकती। यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पे एक बात लिखी है कि बट द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट्स फेवर्ड इमेज इज़ दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट। देखिए यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, क्या है, कैसी है वो छवि उनकी ऐसी है कि उनको इस बात के लिए ज़्यादा पसंदीदा पहचाना गया। उनकी छवि, लोकप्रियता इस बात की है कि वो किसी चीज़ को बड़ी सफाई से, बड़ी मतलब शिद्दत से, सख्ती से लागू करते हैं। उसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट करते हैं। कोई भी लागू रूल आता है तो क्या करते हैं, उसको बहुत, आगे लिखा है द अप्रोच कैन डू लिटिल टू इम्प्रूव यूपीज स्टैंडिंग। इसमें लिखा हुआ है
कि जो एक्शन यूपी गवर्नमेंट ने लिया है वो इसके लिए बहुत थोड़ा है, न के बराबर। डू लिटिल का मतलब होता है न के बराबर। अगर यहीं पे होता है डू अ लिटिल तो इसका मतलब होता है थोड़ा है। ओके, तो कह रहे हैं दैट अप्रोच, जो अप्रोच यूपी गवर्नमेंट ने लिए हैं वो क्या है, कैन डू लिटिल टू इम्प्रूव। यूपी यानी उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए ये बहुत कम है, न के बराबर है। आगे कह रहे हैं कि द गाजियाबाद डिजास्टर इज क्लियरली द प्रोडक्ट ऑफ ए सिस्टम दैट लैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिट। कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो गाजियाबाद की जो आपदा है, जो हादसा हुआ है, इज ए क्लियरली प्रोडक्ट ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि निष्कर्ष यानी नतीजा। इस बात का नतीजा है एक ऐसे सिस्टम का जिसके अंदर कमी होती है ट्रांसपेरेंसी की, शफाफियत की कमी होती है। किसकी कमी होती है? शफाफियत की, जिसको आप कह सकते हैं पारदर्शिता की कमी होती है। दूसरी कमी क्या है उसके अंदर की ऑडिट्स नहीं होता, उसका हिसाब किताब नहीं होता, जांच पड़ताल नहीं होता है कि उसको जो है टाइम टू टाइम उसको चेक किया जाए वेदर इट इज़ गुड और नॉट। जो अभी आपदा हुई इसके अंदर इसी चीज़ की कमी है। अगर उसको चेक कर लिया जाता और उसके अंदर सही मटेरियल इस्तेमाल किया जाता तो क्या होता, वो सही ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाता तो ये आज हादसा नहीं होता, 24 लोगों की मौत नहीं होती। आगे देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पे और दिए हैं कि ये किस की कमी है, डज नॉट यील्ड टू क्विक फिक्स और मेजर मेंट टू द एड डिटरेंस। एक बात यहाँ पे की, यील्ड का मतलब होता है लाना, फ़ायदा देना। ये जो हमारे पास सिस्टम है ये जल्दी क्विक फिक्स नहीं करता है, किसी चीज़ को जल्दी रिकवरी नहीं करता है। और एक बात हमेशा याद रखेंगे, मेज़र का मतलब मैंने आपको बताया था उपाय, ये इस बात का उपाय नहीं है। मेंट टू एड, एड कहते हैं किसी चीज़ को हेल्प करना, एड कहते हैं किसी चीज़ को हेल्प करना। एंड डिटरेंस का मतलब होता है निवारक, रुकावट। जो रुकावट आती है उसको हेल्प नहीं करते हैं, ये हमारे सिस्टम के अंदर ये कमी है, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। डज नॉट यील्ड टू क्विक फिक्सेस, नहीं फ़ायदा देती हैं जल्दी किसी मसले को हल करने का, और उपाय नहीं है टू मेंट टू एड डिटरेंस, रुकावट को मदद देने के लिए। अगर हमारे पास रुकावट को मदद देने के लिए सिस्टम अच्छा हो, कोई क्विक फिक्स हो, ऐसी सूरत के अंदर हम इस जो अभी आपदा हुई, जो हादसा हुआ है, उससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। आगे देखिए, डिटरेंस का मतलब होता है रुकावट, निवारक जिसको आप कह सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं यहाँ पे, एवरी ईयर द मानसून एक्सट्रैक्ट ए पेनाल्टी इन द फॉर्म ऑफ कोलैप्स्ड बिल्डिंग। चूँकि हमारे यहाँ पारदर्शिता नहीं है, शफाफियत नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है, हर साल जब भी मानसून आता है, बारिश का मौसम आता है, तो वो ले लेता है, क्या करता है, वो एक पेनाल्टी की सूरत में क्या करता है, वो पेनाल्टी की सूरत के अंदर वो कोई ना कोई पेनलाइज कर देता है। मानसून क्या करता है, अगर आप उसको अच्छी बिल्डिंग नहीं देंगे तो ढह के गिर जाएगा। वही हुआ है यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट ए पेनाल्टी इन द फॉर्म, कैसे, कोलैप्स बिल्डिंग की सूरत के अंदर। सेवरल स्टेट, इंडिया के बहुत सारे स्टेट के अंदर ये वाक़या होता रहता है। ओके, यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल में आगे। जस्ट ओवर 3 years अगो, 3 साल पहले की बात है, सेवरल पीपल डाइड, बहुत सारे लोग मर गए, व्हेन पार्ट ऑफ ए बस, जबकि बस स्टैंड का कुछ हिस्सा, पार्ट मतलब हिस्सा, केव्ड इन का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है गिर जाना। कहाँ, नियर कोयम्बटूर इन तमिलनाडु। कोयम्बटूर एक जगह का नाम है तमिलनाडु के अंदर। वहाँ के बस स्टॉप में क्या हुआ था, इमारत कच्ची थी। आप देखेंगे हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जो जितनी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है वहाँ पे क्या होगा, काई लगी होगी, बुनियादें जो हैं बहुत पुरानी होंगी, बारिशों के अंदर वो टपाटप पानी वहाँ से गिरा रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, आए दिन कोई ना कोई आपदा होती रहती है। तो वहाँ पे एग्जाम्पल पेश किया है। आगे देखिए क्या कहते हैं, आगे लिखा है, अपील्ड बाय द 41 डेट्स इन बिल्डिंग्स डिजास्टर एट भिवंडी महाराष्ट्र इन सितंबर लास्ट ईयर। देखिए एक एग्जांपल और पेश कर रहे हैं। अपील्ड मतलब होता है एकदम आश्चर्यचकित रह जाना, ताज्जुब में रह जाना, हॉरिफाई हो जाना, ठीक है। तो हॉरिफाई रह गए, ताज्जुब में पड़ गए, आश्चर्यचकित रह गए, किससे, बाय द 41 डेथ्स, 41 लोगों की मौत से, 41 डेथ्स इन ए बिल्डिंग डिजास्टर,
बिल्डिंग डिजास्टर का मतलब होता है इमारत की जो आपदा हुई थी, जो गिरी थी, कहाँ, एट भिवंडी, भिवंडी यानी मतलब वो जगह का नाम है मुंबई में, महाराष्ट्र में, इन सितंबर लास्ट ईयर, पिछले साल का ये वाक़या है। वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि बिल्डिंग डिजास्टर हुई जिसके अंदर 41 लोगों की मौत हुई थी, जिसकी वजह से क्या हो गए थे, कौन आश्चर्यचकित रह गई थी, यहाँ आगे लिखा हुआ है द बॉम्बे हाई कोर्ट, ये आश्चर्यचकित रह गई थी। और उसके बाद उसने क्या किया, फ्रेम्ड क्वेश्चंस, सवालों का बखेड़ा शुरू कर दिया फॉर म्यूनसिपल अथॉरिटी, जो म्यूनसिपल अथॉरिटी थे, नगर निगम के और नगर पालिका की जो अथॉरिटी होती, जिनके पास पावर होता है, उनसे जो है सवाल करना शुरू कर दिया। ओके, इंक्लूडिंग, आगे एक बात देख रहे हैं, इंक्लूडिंग बेसिक प्रीमिसेस कहते हैं ये छोटे छोटे सवाल होते हैं ना, मतलब ये कहिए आधारभूत सवाल होते हैं, बुनियादी सवालात, वो सब उनसे किए। और वो सवालात क्या थे, देखिए सवालात ये थे, आर दोज इन अथॉरिटी कंप्लीटली हेल्पलेस, जो लोग अथॉरिटी के अंदर हैं क्या वो लोग मुकम्मल तरीके से बेसहारा हो चुके हैं, हेल्पलेस हो चुके हैं, इन प्रिवेंटिंग, रोकने के लिए, द कोलैप्स, ढा जाने का, किसका, स्ट्रक्चर का ढा जाने की वजह से, एंड स्टॉपिंग, और रोकने में मजबूर हैं, किसके, लॉस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी को नुकसान और क्षति के लिए। एक बार फिर से इसके ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। सवाल क्या था, आर दोज इन अथॉरिटी, क्या जो लोग अथॉरिटी के अंदर हैं कंप्लीटली हेल्पलेस हैं इन प्रिवेंटिंग द कोलैप्स, यानी कि ढाए जाने को रोकने के लिए, ऑफ स्ट्रक्चर, इमारत के, एंड इस बात से भी वो हेल्पलेस हैं कि वो रोक सके लोगों की ज़िंदगी में नुकसान पहुंचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है द कोर्ट ऑल्सो एम्फेसाइज्ड, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी एम्फेसाइज किया है कि दैट सिटीजन्स हैव ए राइट टू लिव इन सेफ बिल्डिंग्स एंड एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट कोर्ट ने इस बात पे भी जोर दिया है कि लोगों को, सिटीज़न को राइट है कि वो सेफ बिल्डिंग में रहें और अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर रहें। कैसे दिया है, विद द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए, मीनिंग बताते हुए, उसको समझाते हुए कि आर्टिकल 20, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हर शहरी को क्या है, एक सेफ बिल्डिंग के अंदर और अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर रहने का पूरा पूरा हक है, जिसको गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर स्टेट की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसको पूरा करे। अब देखिए आगे लिखा है, व्हाट हैपन्ड इन गाज़ियाबाद, जो भी गाज़ियाबाद में हुआ है, पर्टिकुलरली डिप्लोरेबल, ये खेदजनक है। डिप्लोरेबल का मतलब होता है खेदजनक, काबिल अफसोस, शर्मनाक, जिसे आप कह सकते हैं निंदनीय, ये निंदा के काबिल है वाकई, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान की ज़िंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है और एक झटके में इतने सारे लोगों की मौत हो गई। आगे देखिए, एज द क्रिमेशन ग्राउंड इज एसेंशियल फैसिलिटी। अब देखिए कहना चाह रहे हैं कि जो क्रिमेशन ग्राउंड होता है, क्रिमेशन ग्राउंड कहते हैं जो क्रियाक्रम करने की जगह होती है, जो शमशान घाट पूरा एरिया होता है, वो एसेंशियल पार्ट है, लाजमी हिस्सा है किसका, फैसिलिटी का। आप कह सकते हैं लाजमी सहूलत है, ज़रूरी सहूलत है, किसके लिए, पब्लिक के लिए, कि वो अच्छा होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, वहाँ का इन्वायरमेंट सही होना चाहिए, वहाँ पे जंगल झाड़ नहीं होना चाहिए, ये वहाँ पे आदेश दिया गया है। आगे लिखा है, एंड इंटायरली विद इन द एम्बिट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, कहने की पूरी की पूरी चीज़ें किस में आती हैं, पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आती हैं। पब्लिक अथॉरिटी के अंदर कौन आता है, नगर निगम, नगर पालिका। तो ये जिम्मेदारी होती है नगर निगम की और नगर पालिका की कि उसकी अच्छे से ख्याल रखें और उसको ऑडिट करते रहें। ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेक करते रहने से एक चीज़ होती है कि आप उसको लगातार देखते रहते हैं कि ये सही है नहीं, इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, इस पर प्लास्टर लगेगा कि नहीं, ये इसको दोबारा बनाना है कि नहीं, रीबिल्ड तो नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को कमज़ोर बताया जा रहा है कि ये कि एक बार बना देते हैं तो बना देते हैं, दोबारा उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे चलते हैं, आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, पब्लिक अथॉरिटी के अंदर। पब्लिक अथॉरिटी के अंदर नगम निगर और नगर पालिका आती है कि उसको मेंटेन करके रखे रहें। आगे लिखे हैं, देयर आर सजेशंस दैट द स्ट्रक्चर वॉज पुअरली डिज़ाइन। एक बात यहाँ पे बताई गई है जो वहाँ से निकल के आई है, यानी गाज़ियाबाद वाले हादसे से, कि जो बिल्डिंग गिरी है क्रिमेशन हाउस में, वो क्या थी, बहुत बुरी तरीके से बनाई गई थी। पुअरली मतलब बहुत कमज़ोर तरीके से उसको तैयार किया गया था। लैकिंग स्टेबिलिटी, जिसके अंदर जो है एक समझिए इस्तिक़रार की कमी थी, मतलब ये कि उसमें आप जो है ठहर नहीं सकते हैं आप उसके अंदर, वो गिरना ही था, वो कमज़ोर था। ओके, उसे कहते हैं लैक ऑफ स्टेबिलिटी,
इतने कमज़ोर तरीके से उसको बनाया गया था। ड्यू टू यू, अब क्यों ऐसा हुआ, जाहिर सी बात है होना ये, ड्यू टू द यूज़ ऑफ इन्फीरियर मटेरियल्स, बहुत घटिया तरीके का जो है, निचले दर्जे का जो है उसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं बल्कि इनस्टेबिलिटी आ गई और वो आके गिर गया, ऐसा सजेशन आया है। आगे चलते हैं। आगे लिखा, वाइल द कॉन्ट्रैक्टर हैड सेवरल प्रोजेक्ट्स असाइन टू हिम। और देखिए कॉन्ट्रैक्टर जो थे उसको शहर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ज़िला के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हुए थे। अब जाहिर सी बात है जब एक इंसान पे एक नहीं 100 प्रोजेक्ट बने होंगे तो जाहिर सी बात है उसको टेंशन ज़्यादा होगा, जल्दी जल्दी करवाना होगा, तो इसने घटिया मटेरियल लगा के क्या कर दिया उसने। और ये भी गलत है कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर के पास इतने ज़्यादा सेवरल प्रोजेक्ट्स हो जाएं, ठीक है। और इसकी वजह क्यों बताई गई थी, दीज एंड अदर चार्जेस, ये भी चार्जेस लगाए गए हैं उसके ऊपर, जैसा कि आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, इंक्लूडिंग, एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखिए, इंक्लूडिंग फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म क्या होती है, ये बात यहाँ पे याद रखने की है। फेवरेटिज्म किससे, फेवरेटिज्म का मतलब होता है पक्षपात, यानी ये कि अब हुआ ये कि जो पॉलिटिशियन थे, उनके जो लोग थे करीबी, वो इन्वॉल्व थे असल में पॉलिटिशियन, उन लोगों ने क्या किया, अपने ही जो ख़ास किस्म के कॉन्ट्रैक्टर को बनवा के उन्होंने फेवर करके दे दिया। और ये फेवरेटिज्म जो होता है हर क्षेत्र के अंदर होता है, एजुकेशन के अंदर भी होता है, और आप कह सकते हैं कि अलग अलग फील्ड के अंदर होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है। हर शख्स को हकदार है, लेकिन यहाँ पे फेवरेटिज्म जो है आप याद रखेंगे पक्षपात होता है। और ये कौन करते हैं, पॉलिटिशियन को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और ये अपने ही लोगों को कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर दिलवा देते हैं। आगे चलते हैं, देखिए ये सारे पॉइंट्स है जिसके बारे में जिक्र की जा रही है कि आर द बेस्ट प्रोब्ड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल मेंबर। इन तमाम पॉइंट्स को क्या है, एक जुडिशियल आज़ाद, जो कि आज़ाद हो, उसके द्वारा इसकी जांच करनी ज़रूरी है, जो कि जुडिशियल मेंबर हो, अदालत का मेंबर हो, और वो आज़ाद होना चाहिए, वो किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। अगर वो उसको चेक करेगा तो इसकी जो हादसे हुए हैं, जो आपदा हुई, उसकी सही जानकारी हम तक पहुंच सकती है। आगे लिखा है मिस्टर आदित्यनाथ, जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बारे में लिखा है, शुड रियलाइज, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए दैट यूपी ए लैगर्ड ऑन मेनी डेवलपमेंट मैट्रिक्स। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पे, कहना चाह रहे हैं कि यूपी जो है विकास के मापदंडों पर बहुत पीछे है, स्लो है। लैगर्ड का मतलब क्या है, स्लो है। लैगर्ड का मतलब क्या है, स्लो है। और ये चीज़ सही नहीं है, किसके लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए। उनको ये बात रियलाइज़ करना चाहिए। ओके, अगर उसको बदलना चाहती है तो कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ, यूपी गवर्नमेंट इसको बदल सकती है। क्या, उसके लिए उपाय, ओनली थ्रो मतलब ज़रिए, कैसे, द रूल ऑफ लॉ, किसका कानून होना चाहिए, लॉ का होना चाहिए कानून। ओके, कानून के रूल्स अगर देखेंगे तो क्या होगा, अगर हर चीज़ लागू होगी, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसको जो ऑडिट होते रहना चाहिए, ये सारे रूल ऑफ लॉ अगर इसके एतबार से चलता रहा तो क्या होगा, एक बेहतर यूपी हम देखने को मिल सकता है आगे। अदरवाइज क्या होगा, इसका शिकार हम रहेंगे, लैगर्ड का। ओके, आगे लिखा है, कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ ओनली थ्रू रूल ऑफ लॉ एंड इफ़िशेंट इम्प्लीमेंटेशंस। इफ़िशेंट इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं कि कुशलता के साथ उसको लागू करना चाहिए, महारत के साथ, कि उसके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आप लागू कर रहे हैं तो कुशलता के साथ कीजिए, रूल ऑफ लॉ के तहत कीजिए। अगर ये चीज़ करेंगे, ये तब्दीली करेंगे, ट्रांसफ़र का मतलब होता है तब्दीली, ट्रांसफरेंस, अगर आप इसको तब्दील करेंगे तो क्या होगा, एक बेहतर इन्वायरमेंट इस स्टेट के अंदर कायम होगा। अब यहाँ पे एक बात बताइए, द हॉरर ऑफ मुरादनगर शुड इम्पेल हिज गवर्नमेंट टू एक्ट। जो मुरादनगर की दहशत है, खौफ है, जो इतना बड़ा हादसा हुआ लोगों के अंदर, वो क्या है, उनको मजबूर करना चाहिए। इम्पेल का मतलब मजबूर करना चाहिए, शुड कंपेल हिम, और उनकी गवर्नमेंट को टू एक्ट, क्या करना चाहिए, काम करने के लिए, कि जल्द अज जल्द इस हादसे को ख़त्म करें और बताएं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ। और नेक्स्ट जो रूल आना चाहिए, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी बने उसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया। दीज आर द ओनली वे बाय विच वी कैन ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश इन अ राइट स्टेट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग
ज़रूर अपनी राय दें कमेंट सेक्शन के अंदर कैसा लगा, और कोई अगर सवाल हो तो ज़रूर पूछें। इसके अंदर अलग अलग वोकैबुलरी थी जो मैंने आपको बताया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम।